नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म आपको क्यों भरना चाहिए और यूपी पुलिस से आरपीएफ कांस्टेबल किन किन मामलों में बेहतर है। इस वीडियो में हम एक एक करके बारी बारी इन चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से सुनिए कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है आपका, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। वहीं अगर हम यूपी पुलिस की बात करते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। किसी भी स्टेट की जब पुलिस की जब जॉब निकलती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत निकाली जाती है, ठीक है। उसका जो कंट्रोल होता है किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। लेकिन जो आरपीएफ है इसका कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं वो हमेशा से ही बेहतर माने जाते हैं। उसके कुछ कारण हैं और इस वीडियो में हम जो है बारी बारी कर इस पर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का जो जॉब प्रोफाइल है और जो यूपीपी का जो जॉब प्रोफाइल है, इनमें क्या अंतर है? देखिए, यूपीपी का जो जॉब प्रोफाइल है, सबसे पहले हम ड्यूटी टाइम की बात कर लेते हैं। इस समय आपका जो ड्यूटी टाइमिंग है वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। मतलब आपकी 12 घंटे की भी ड्यूटी लग सकती है, आपकी 4 घंटे की भी लग सकती है, 6 घंटे की भी लग सकती है, 8 घंटे की भी लग सकती है। कोई फिक्स नहीं होता। टाइम ड्यूरेशन इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। वहीं जब हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपकी जो टाइम है वो फिक्स होती है, यानी कि कितना होता है तो 8 घंटे की जो आपकी ड्यूटी है ये इसमें फिक्स होती है, ठीक है। अब 8 घंटे से एक्स्ट्रा इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है, उसमें अगर आप 8 घंटे से एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो वहां पे आपको वो जो एक्स्ट्रा टाइम तक आपने ड्यूटी किया है उसका आपको अलग से सैलरी में जो है जोड़ करके पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा होता है आरपीएफ कांस्टेबल में। तो 8 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे क्या होती है? फिक्स होती है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो देखिए यूपीपी में क्या है, आपकी मुलजिम ड्यूटी, आपकी बैंक ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटियां हैं। मतलब आप क्षेत्र में जा रहे हो तो जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं आपके एरिया में उनका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम है, जैसे मान लीजिए आचार संहिता लगा तो उस समय जितने भी लाइसेंसी हथियार है उनका जो है जब्त करके उसको जो है जमा कराया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो और भी बहुत सारी ड्यूटियां हैं। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, यानी कि रेलवे को प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स है ना, रेलवे की सुरक्षा करने वाले बल। तो इसमें कि सिर्फ और सिर्फ इनका यही काम होता है कि जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब ट्रेन जाती है तो आरपीएफ के जो जवान होते हैं उनका काम यही होता है कि वो सुरक्षित जो है उस ट्रेन को उस मतलब एक स्टेशन से लेकर के दूसरे स्टेशन तक पहुंचाती है और वहां से फिर वापस जो है लेकर के आती है। यही इनका काम होता है, ठीक है। और 8 घंटे जो है इनकी फिक्स ड्यूटी होती है, मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इनका टाइमिंग होता है उसके लिए इनको अलग से सैलरी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के। ये तो सबसे मेन है ना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बिना जो है कि सैलरी जाने आपके मन में ये तो होता होगा कि हाँ भाई इतनी सैलरी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। तो यूपीपी की अपेक्षा आरपीएफ में कितनी अधिक सैलरी मिलती है इसको हम देखते हैं। देखिए यूपीपी में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे यूपीपी को, तो उस समय आपकी जो सैलरी है अराउंड 30,000 से लेकर के 31,000 तक रहेगी। ये ज्वाइनिंग टाइम की मैं बता रहा हूं, ये ट्रेनिंग टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये जो आपकी सैलरी है ये ट्रेनिंग टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। ये मैं यूपीपी का आपको सैलरी बता रहा हूं, ठीक है। जब हमने ज्वाइन किया था तो उस समय 27,000 समथिंग कुछ हम लोग को मिला था ज्वाइनिंग टाइम में, 26 कुछ था, सारे 26 से स्टार्टिंग हुआ था और बढ़ते बढ़ते अभी जो है 40 प्लस हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका जो यूपीपी की जो सैलरी है 30,000 से लेकर के 31,000 के बीच में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी। वहीं अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं तो ये आपका 35 टू 36 जो है ये लगभग आपको इतना मिलता है आरपीएफ में। इस बार जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग आपको इतना मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। अब सैलरी इतनी बढ़ क्यों जाती है? रीजन है उसके, अलाउंसेस वगैरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अधिक है। जैसे आरपीएफ की जब हम बात करते हैं तो आरपीएफ में आपका मेडिकल अलाउंस अलग है, ट्रेवलिंग अलाउंस अलग है, ठीक है, और जो फूड अलाउंस वगैरह है वहां पे अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो अलाउंसेस है, अगर आप मूल वेतन की बात करेंगे तो 21,700 ये सभी के मूल वेतन होते हैं जितने भी कांस्टेबल लेवल की जॉब है, ठीक है। लेकिन जो अलाउंसेस है ना उससे जो है सैलरी में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का सैलरी क्यों अधिक है? अलाउंस की वजह से, ठीक है ना। तो ये रहा सैलरी का डिफरेंट। अभी हो सकता है कि जब तक आप लोग की ज्वाइनिंग हो इससे भी अधिक मिल सकती है। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्टिंग में आप जानते हैं कि
यूपीपी की जो पोस्टिंग है, आप किसी भी थाने पर मैक्सिमम 3 साल तक रह सकते हैं, किसी भी थाने पर। एक जिले में आप 10 साल तक रह सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा जो है गृह जनपद के सटे हुए जनपद में, मतलब आप जिस जनपद के मूल निवासी हैं उससे सटे हुए जनपद में भी आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। कुछ ऐसी इकाइयां हैं, कुछ ऐसी शाखाएं हैं यूपीपी की जिसमें रहते हुए आप जो है सटे हुए जनपदों में रह सकते हैं। जैसे मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं लेकिन गोरखपुर में ड्यूटी कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 112 की ड्यूटी है मेरी, तो 112 में अगर आप हैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में जो है यहां पे आपकी पोस्टिंग, आपकी जिस जोन में भी, जिस भी जोन में आपकी नियुक्ति होती है उसी जोन में आप पूरी सर्विस टाइम जो है आप वहीं पे अपना समय गुजार सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपकी जो है स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होता है। इससे फायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कल को आपकी शादी होगी, ठीक है, भाई जॉब लगेगी तो जाहिर सी बात है शादी तो होगी। तो जब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो भाई उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी पोस्टिंग जब एक थाने से जब दूसरे थाने भी आती है तो वहां पे डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि पढ़ाई फिर वहां पे बच्चा कर रहा है, फिर वहां से आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, तो ये समस्याएं जो है आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आरपीएफ में ऐसा नहीं है। आरपीएफ में आपका एक जगह पे जब आप चले गए तो वहां पे आप पूरी सर्विस टाइम अपना जो है गुजार सकते हो। तो इससे जो है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में कहीं ना कहीं जो है ये जो स्थिरता वाली बात है ना, स्थिरता है, आरपीएफ कांस्टेबल में स्थिरता है, वहीं यूपीपी में स्थिरता नहीं रहती है। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, फैसिलिटीज की। तो फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल में जो आवास वगैरह है ये बहुत अच्छा मिलता है। मतलब आप समझ लो 2 रूम, ठीक है, लेटरिन बाथरूम किचन, और जो है कि बहुत, मतलब आपको एक सेपरेट जो है आवास दिया जाता है। साथ ही साथ जो आपके मतलब ड्यूटी के टाइम में भी जो आपको फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी खासी है। और इसके अलावा जो है फुल फैमिली जो है मतलब ट्रेवलिंग जो है कि इनमें पास भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको आरपीएफ में मिलता है। लेकिन वहीं जब हम बात कर लेते हैं यूपीपी की तो वहां पे ऐसा नहीं है। आपको आवास भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं कि आवास उतनी संख्या में बनवाना शायद ये पॉसिबल नहीं होता है। ज्यादातर लोग इसीलिए जो है बाहर रूम लेकर के रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यूपीपी में जो है आपको एचआरए मिलता है। क्या मिलता है? एचआरए मिलता है, ठीक है। ये एचआरए जो है आपको कैटेगरी वाइज मिलता है। ए ग्रेड की सिटी में रहेंगे तो आपको जो है अधिक मिलेगा, बी ग्रेड में रहेंगे तो उससे थोड़ा कम मिलेगा, सी ग्रेड में रहेंगे तो सबसे कम मिलता है। सी ग्रेड में समथिंग वही आपका जो है 800 से 1000 समथिंग कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज है। आपको फैसिलिटीज के मामले में भी आरपीएफ बेस्ट है। अगर आप अभी भी आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरे तो जल्द भरे। भाई कंपटीशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरपीएफ में कंपटीशन बहुत अधिक है। 4208 पदों के लिए जो है कि 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, समझ में आ रहा? 4208 के लिए लगभग जो है 50 लाख के आसपास, 50 नहीं तो कम से कम 40 लाख प्लस तो फॉर्म भरे ही जाएंगे पूरे इंडिया से। तो इसमें कंपटीशन तो बहुत अधिक है। लेकिन भाई सिलेक्शन का मजा भी तो तभी ना है जब कंपटीशन अधिक हो। तो आपको एक सीट से मतलब है, आप अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसमें फिजिकल भी टफ रखा है, तो साथ ही साथ आपको फिजिकल भी करते रहना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोग के जो क्वेरीज आते थे वो क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।